अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब अहदह। कुल्लमा हमिदा लिल्लाहि हामिदुन हम्दह। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बारगाह रिसालत में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में है जुबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, मेरा तन मन धन सब आप पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का गोशा गोशा, मेरी जिंदगी का एक एक चलने वाला सांस या रसूल अल्लाह आपके कदमों पर कुर्बान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है और इस महीने की वो शान है, उलमा मौजूद है। उलमा कहते हैं कि ये महीना रमजानुल मुबारक के महीने से अफजल और आला है। रमजानुल मुबारक से अफजल और आला है। क्यों? क्योंकि रमजान वो है जिसमें कुरान आया, रमजान वो है जिसमें कुरान का उतारा गया। मैंने पूछा रमजान का कोई अपना कमाल है? रमजान का अपना कोई कमाल नहीं। रमजान में फिर नेकियां क्यों बढ़ा दी जाती हैं? अगर कोई एक नेकी करे 70 नेकियों का सवाब क्यों मिलता है? तो जवाब आता है, नादान इंसान रमजान की रातों को, रमजान के दिनों को कुरान से निस्बत मिल गई और इस निस्बत का कमाल है कि कुरान से निस्बत मिली, रमजान मुमताज हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो फिर उस महीने पर कुर्बान जाएं जिसके सदक़े में रमजान मिला, जिसके सदक़े में कुरान मिला, जिसके सदक़े में कलमा मिला, जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। जिस महीने में कुरान आया वो अफजल और आला हो गया और जिस महीने में साहिब कुरान आया उस महीने की अज़मत का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नियमत का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नियमतों का खूब खूब चर्चा करो। बच्चे की विलादत होना भी रब की नियमत है और ये रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल भी है और बच्चों की विलादत के अकीके का मौका भी है। तो बच्चों का अकीका करना, बच्चों की खुशी मनाना तो जायज है, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो लोगों के फतवे निकल आते हैं। कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ कहता है। अरे नादानो, ये निस्बतों का कमाल है। हमें रसूलुल्लाह से निस्बत है और जिसे रसूलुल्लाह से निस्बत होती है वो कमाल होता जाता है, वो बकमाल होता है, वो अज़मत वाला भी हो जाता है, वो रिफ़ात वाला भी हो जाता है, उसकी शान भी बुलंद हो जाती है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही निस्बतों का कमाल था कि अबू बकर आए, निस्बत हुई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तो सिद्दीक कहलाने लगे। उमर आए तो फारूक कहलाने लगे। उस्मान आए, निस्बत मिली तो ज़ुन्नूरैन कहलाए। अली आए और निस्बत मिली तो अली मुश्किल कुशा कहलाने लगे। ये निस्बतों का कमाल है और मेरी निस्बत ये है कि मैं उनका उम्मती हूँ। मेरी निस्बत यह है कि मैं उनका उम्मती हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान से किसी ने पूछा
कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद की महफिल क्यों करते हो। तो आज से 1400 साल पहले मेरे इमाम ने पूरी वहाबियत को 5 सवाल भेजे, लेकिन 1400 साल गुजरने के बाद कोई इमाम के सवालों का जवाब न दे सका। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की निअमतों का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना याकूब साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 10-5 मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आला हज़रत से सवाल किया गया कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तो उस वक्त मेरे इमाम ने 5 सवाल लिखे और आपसे कहा गया, या सैयदी सरकार, बरेली के चौराहों पर, बरेली शहर में इश्तिहार छपे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं कि अगर कोई मिलाद साबित कर दे तो इनाम। आला हज़रत कहते हैं अच्छा। आला हज़रत ने कहा अगर कोई हमारे सवालों के जवाब दे दे तो हम उसे डबल इनाम देंगे। आला हज़रत ने 5 सवाल किए। पहला सवाल, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की निअमतों का खूब खूब चर्चा करो। वहाबिया जवाब दे कि रसूलुल्लाह का दुनिया में आना अल्लाह की नियमत है क्या नहीं, रसूलुल्लाह को दुनिया में तशरीफ लाना अल्लाह की नियमत नहीं। अगर तुम ये कहते हो अल्लाह की नियमत नहीं तो ईमान से खारिज, अगर कहते हो नियमत है तो फिर ये मिलाद, ये महफिल, ये मजालिस, ये जिक्र, ये जलसे रसूलुल्लाह के मिलाद का जिक्र नहीं तो क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं कि दूसरा सवाल वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ, लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब वहाबिया ये बताएं कि रसूलुल्लाह जिस दिन तशरीफ लाए वो अल्लाह के दिनों में से नहीं है। अगर इस चीज का इंकार करते हैं तो ईमान से हाथ धो बैठते हैं, और अगर इंकार नहीं तो फिर मिलाद का सवाल क्यों उठाते हैं। उलमा मौजूद है, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि ज़क्किरहुम भी मुतअद्दी है और हद्दिस भी मुतअद्दी है। इन दोनों का मतलब होता है जिक्र करो नहीं कराओ, महफिलें सजाओ, और जिक्र जब पढ़ेगा जब कराया जाता है। जी जी, ज़क्किर और हद्दिस लाजिम नहीं है, मुतअद्दी है। इनका मतलब है कि जिक्र कराओ, जिक्र करो मत। और जिक्र कब होगा, कब कराओगे, जब गली कूचों से बाहर निकलोगे, जब घरों से निकलोगे। चर्चा घरों में नहीं होता, चर्चा महफिल और जलसो जुलूस में होता है। इस बात की दलील है कि मिलाद मनाना जायज है। आला हज़रत ने तीसरा सवाल किया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि तुम फरमा दो कि अल्लाह की रहमत पर ही लाजिम है कि खुशी मनाओ। अब जवाब दें कि रसूलुल्लाह का दुनिया में आना अल्लाह के फजलो करम में से है कि नहीं। रसूलुल्लाह का दुनिया में आना अल्लाह का फजलो करम नहीं। अगर कहोगे तो ईमान से खारिज, और अगर कहोगे कि ईमान, कहोगे कि अल्लाह का फजलो करम है तो फिर मिलाद मनाओ, फिर मिलाद मनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मत मुस्लिमा के साथ धोखा किया जा रहा है। कभी कभी हम अपनी अकल से काम लें, कहते हैं सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, बुजुर्गों ने मिलाद नहीं मनाया, ताबई ने नहीं मनाया। अरे नादारों, कितने काम तुम करते हो। 5वां सवाल आला हज़रत करते हैं, चलो हम करते हैं महफिल मिलाद, चलो हम करते हैं महफिल मिलाद। तुम करते हो जलसा सीरतुन नबी, हमसे दलील मांगने वालों ये बताओ, तुम भी तो दलील दो कि सहाबी ने सीरतुन नबी के जलसे सजाए। हमसे दलील मांग रहे हो महफिल मिलाद की, तुम सीरतुन नबी के जलसे मनाते हो, उमर फारूक का दिन मनाते हो, किस सहाबी ने उमर फारूक का विसाल का दिन मनाया। जवाब नहीं दे सकते हैं। हर साल जश्न आजादी मनाई जाती है, जश्न सऊदिया मनाया जाता है, गिलाफे काबा तब्दील होता है, गुस्ले काबा होता है। क्या कुरान और हदीस में कोई इसका सबूत है? नहीं। हर साल देवबंद में खत्म बुखारी होती है, क्या इसका कोई सबूत है?
तमाम वहाबियों के मदरसे में खत्म बुखारी की महफिलें होती हैं, क्या इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत है? नहीं। जब कुरान और हदीस में सबूत नहीं तो फिर क्यों मनाते हो? हर साल जश्न आजादी मनाते हो तो कहते हैं कि आजादी क्यों ना मनाएं, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, हम गुलामी से आजाद हुए। अरे नादानो, जब देश आजाद हुआ तो तुम खुशियां मनाते हो, तुम जश्न मनाते हो, झंडे भी लगाते हो, लेकिन जिस दिन सारी इंसानियत आजाद हुई, ये कायनात, ये दुबकती बिलकती इंसानियत, कुचलती हुई इंसानियत आजाद हुई, उस दिन मिलाद ना मनाया जाए, उस दिन खुशी ना मनाई जाए। अरे जब देश आजाद होता है तो तुम खुशी मनाते हो, लेकिन जब इंसानियत आजाद होती है तो तुम चुप कर बैठ जाते हो, रोने लगते हो। अरे ये नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, जी जी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सारी कायनात रसूलुल्लाह का जिक्र करती है, सारी कायनात हुजूर के नगमे अलामती है, लेकिन यह है कि रसूल का कलमा पढ़ने का अपने आप को ढोंग रचाने वाले, हुजूर का उम्मती कहलाने वाले, अगर कोई हुजूर का जिक्र करे तो शिर्क और बिदअत के फतवे लग जाते हैं। अज़ीज़ यानी मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ यही बताना मकसद है कि महफिल और मिलाद को खूब शौक से मनाएं, खूब जितना हो सके खर्च करें। बुजुर्गों के अक़वाल है इतने कि अगर हमारे पास ओहद पहाड़ की बराबर भी सोना होता तो मैं मिलाद पर उसको खर्च करता जाता, लेकिन आज हम पीछे हट जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लिहाजा किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की वजह से हमारे दम में बहार है। लिहाजा हम जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे, उनका जिक्र करते रहेंगे। हम हर हाल में नबी का मिलाद करेंगे। कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की शौकत हमें नहीं रोक सकती है। लिहाजा हर साल मिलाद मनाएं, हर रोज मनाएं, हर हफ्ता मनाएं, हर महीना मनाएं। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी के फतवे पर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, मुझसे बोलने में किसी भी तरह की खामियां, कोताहियां, सरजदियां हो, अल्लाह उनको मुआफ फरमाए और हम सबको सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।